हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज के रीडिंग में हम आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स चेक करने वाले, उनके नेक्स्ट एक्शंस चेक करने वाले। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस क्या है। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। चलो देखते हैं गाइस। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी करना है कर दो, हाइप कर दो वीडियो को। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम वेरी श्योर ये रीडिंग काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपके मन में। जो जो भी डाउट्स चल रहे हैं ना, उसके आपको जवाब मिल जाएंगे। चलो लेट्स सी क्या चल रहा है उनके मन में। बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। लेट्स सी वाई। क्यों बिखरे हुए हैं, क्यों टूटे हुए हैं, ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सी प्रॉब्लम आन पड़ी उन पे कि वो इतने बिखरे और टूटे महसूस कर रहे हैं। वाई यू आर ब्यूटिफुल। मुझे डेफिनेटली लग रहा है इस पर्सन को अब बहुत पछतावा हो रहा है दैट दे हैव लॉस्ट यू। अगर इन्होंने आपको सी गाइस, मैं बोल रही थी हैव आई लॉस्ट यू, मैं लॉस्ट यू की बात कर रही थी और मैंने अचानक से ऐसे ऐसे उल्टा करना चाहा डेक। मैंने सोचा उल्टा तो नहीं हो गया डेक, देखा तो भाई हैव आई लॉस्ट यू। इस पर्सन को बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत बहुत गिल्ट हो रहा है इस पर्सन का, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं, ग्लो करते हुए देख रहे हैं, ग्रो करते हुए देख रहे हैं, खूबसूरती आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एंड दे आर फीलिंग सो बैड अबाउट इट कि भाई क्यों मैंने इसको क्यों खो दिया, मैंने इससे क्यों बदतमीजी करी, मैंने इसको क्यों जाने दिया, मैंने इससे ब्रेकअप क्यों कर लिया। वाई 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 कोस रहे अपने आप को। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे नहीं जाना चाहिए, जाने देना चाहिए था, उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, उसको मना लेना चाहिए था। ओके, अब इनको बहुत बुरा लग रहा है। दे आर फीलिंग वेरी सिक अबाउट इट। इस पर्सन को ना लिटरली उनको लग रहा है काश एक ऐसी मशीन होती, टाइम मशीन, के वो पीछे जाके पास्ट में जो भी गलतियां करी है उसको अनडू कर सकते। अगर उन्हें मौका मिले ना, सच में वो आपको इस बार अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, प्यार से ट्रीट करना चाहते हैं, अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं, कोई गलती आपके साथ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को तब तक अकल नहीं आती है जब तक ये खो नहीं देते हैं। अब इन्होंने आपको खो दिया है, अब आप ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड दे आर सीइंग दैट ग्लो। एंड उनको इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है खुद पे, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना पछतावा हो रहा है कि क्यों, वाई डिड आई लूज यू। बहुत गिल्ट से भरे हुए हैं, पछतावे से भरे हुए हैं, बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। वो देख रहे हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, खुश हो, एंड ये उनके लिए बहुत झटके जैसा है। उनको लगा था कि आप तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करोगे उनके बिना, कैसे संभाल पाओगे अपने आप को, लेकिन आप बहुत अच्छे से संभाल रहे हो अपने आप को। और यही ग्रोथ जो वो देख रहे हैं ना आपकी, उन्हें उनको आपकी ग्रोथ देखते देखते अपनी पुरानी गलतियां याद आ रही है। वो अपने आप को ही अपनी गलतियां गिनवा रहे हैं और बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत गिल्ट फील हो रहा है इस पर्सन को। वो सिर्फ आपके बाहर की खूबसूरती नहीं देख रहे हैं, अंदर की आपकी खूबसूरती देख रहे हैं, आपका ग्लो देख रहे हैं, क्योंकि ग्लो अंदर से आता है, ग्लो कभी बाहर से नहीं आता है लीपा पोती करके। आप खुश हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, आपने अपनी प्रायोरिटीज बदली, तो इस पर्सन को झटका लग गया। और ये आपका जो रूप है ना, ये रूप ही इनके लिए बहुत शॉकिंग है। इनको मलाल हो रहा है गाइस कि काश आपके जैसे पर्सन को उन्होंने तब कदर कर ली होती, काश उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, आपकी इज्जत करी होती, आपका ख्याल रखा होता, आपकी बात मान ली होती, आपकी हर चीज को इस पर्सन ने कभी आपको वो प्यार ही नहीं दिया। वो समझ गए हैं बहुत अच्छे से कि उनका जो पास्ट का बिहेवियर था ना, उसने सिर्फ आपको रुलाया और आपको पेन दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। और ज्यादा वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, आपके आंसुओं का कारण नहीं बनना चाहते हैं। उनके दिल में गाइस बहुत रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है आपकी। वो आपको और तकलीफ नहीं देना चाहते, आपको उल्टा बचाना चाहते हैं तकलीफ से। दे वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, मेक यू हैप्पी। आप अगर उनको बोलोगे ना तुमसे मुझे प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ से चले जाओ, तुम्हारे वजह से मैं दुखी होती हूँ या रोती हूँ, ये चले जाएंगे। हाँ उनको दुख होगा, हाँ उनका दिल दुखेगा, लेकिन दे विल लीव यू
अपने हाल पे, वो आपको और परेशान नहीं करना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू गो विद द फ्लो, खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बिना जीने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं पा रहे वो अलग बात है। आई वोंट गिव अप ऑन यू। मुझे नहीं लगता गाइज अगर आप इनको बोलोगे कि चले जाओ मेरी लाइफ से तो ये चले जाएंगे। नहीं, ना ये आप पे गिव अप करना चाहते हैं, ना ये चाहते कि आप उन पे गिव अप करो। ये सी गाइस, सी दिस। उनको डर लग रहा है कि उन्होंने क्या आपको खो दिया है, क्या उनकी अब आपके लाइफ में कोई जगह नहीं बची है, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं बची है। उन्होंने बहुत कोशिश कर रही कि अपनी लाइफ को वो आपके बिना समेट ले, ठीक कर ले, लेकिन होता है ना गाइज, एक वक्त ऐसा आता है जिंदगी में जहाँ पे आपको लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, सब बिखर ही रहा है, सब खराब ही हो रहा है। आपसे दूर होने के बाद या आपको दुख देने के बाद इस पर्सन की लाइफ में सब बिखरता जा रहा है, और ये उसको समेटने की जबरदस्ती अब तक कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने वो कोशिश भी छोड़ दी है। वो बस गो विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, हालात के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, खुद की खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बट गिल्ट गिल्ट उनको जीने नहीं दे रहा है, आपकी यादें उनको जीने नहीं दे रही है, आपका हंसता खिलखिलाता ग्लोइंग चेहरा उनको जीने नहीं दे रहा है। उनके अंदर से पता है क्या आवाज आ रही है, कि वो अपनी लाइफ में वो नहीं गिव अप करना चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपसे मूव ऑन नहीं होना चाहते हैं, और वो डरते हैं कि कहीं आप उनसे मूव ऑन ना हो जाओ। अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं दिल के किसी कोने में कि आपने उन पे गिव अप नहीं किया होगा। उनको लगता है आज भी आपके दिल में उनके लिए थोड़ी सी तो जगह होगी, कहीं कोने में कहीं तो जगह होगी। लगातार पता है उनको ये डर सता रहा है कि क्या आप उनको हमेशा के लिए क्या आपको उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया है। पता है ये सब उनको क्यों अचानक से फील होने लग गया, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, आपकी ग्रोथ, आपके चेंजेस को देखकर। इसीलिए मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, हैप्पी दिखो, ग्लोइंग रहो, ग्रोथ लाओ अपनी लाइफ में, अपने करियर पे फोकस करो, इनसिक्योर करो उनको, जलाओ उनकी, और वही अब हो रहा है। उनकी इनसिक्योरिटी बहुत गहरी हो गई है, उनको लग रहा है शायद आप उनकी लाइफ में आप कभी वापस नहीं आओगे। फटी पड़ी है गाइज उनकी, सच बता रही हूँ, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मैं ऐसी बात करती हूँ, लेकिन सच में उम्मीद छोड़ी नहीं है, लेकिन उम्मीद डगमगा रही है इस पर्सन की। अब सब आपके हाथ में गाइस, पलड़ा आपका भारी है। अब उनको डर लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन हो गए हो, आप उनको भूल गए हो, सब खत्म हो गया है, कुछ हो नहीं सकता। सोशल मीडिया पे स्पाई किया जा रहा है, आपको कंटिन्यूअसली देखा जा रहा है कि क्या आप कहीं किसी डेटिंग साइट पे तो नहीं हो, कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने या तो आपको जेलस फील करवाया है, या कुछ तो ऐसे हरकतें करी हैं जिससे ये इनसिक्योरिटी, वो बोलते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, जो इंसान खुद ये चीजें कर चुका होता है ना, उसको ज्यादा डर होता है कि सामने वाला कहीं ये कर ना दे। आपके पार्टनर बहुत खौफ खा रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो भी किया, क्या आप उसका बदला तो नहीं ले रहे हो उनसे। अगर पास्ट में उन्होंने आपको चीट किया था, या झूठ बोला था, या आपके पीठ पीछे कुछ हरकतें करी थी, क्या आप वही सब अब उनसे बदला लेने के लिए तो नहीं कर रहे हो। उनको डर लग रहा है, बट वो आपको, देखो वो आपको खुश देखना चाहते हैं, बट अपने साथ, नॉट विदाउट देम। उनका कहना है कि खुश रहो, बट मेरे साथ खुश रहो, अकेले अकेले खुश मत रहो। मतलब देखो कितनी सेल्फिश एनर्जी है इस पर्सन की। सोशल मीडिया पे तो आपके एकदम ताक धरे बैठे हैं, पूरी नजर गड़ा के बैठे हैं आप पे, आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज पे, कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन जा रहे हो। उनको इतना डर है कि कहीं आप ऑनलाइन डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया एप्स का यूज गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने वैसा किया है पास्ट में, सोशल मीडिया को गलत तरीके से यूज किया है, तो उनको पता है कि आप भी कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते। या तो सच में कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि सच में आप आगे बढ़ गए हो, आपके लाइफ में कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई आ गया, या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, डेटिंग वेटिंग चैटिंग शैटिंग, या फिर ये उन्होंने किया है तो उनको लग रहा है आप बदला ले रहे हो उनसे। या तो जो इंसान खुद वो चीजें कर चुका होता है ना, उसको डर होता है
कि सामने वाला कहीं ये चीजें तो नहीं कर रहा है, कहीं उनका बदला तो नहीं ले रहे हो आप, सबक तो नहीं सिखाना चाहते हो उनको ये सब करके। तो उनको अपने पास्ट एक्शंस, जो भी उन्होंने गलतियां करी है ना, उसका खौफ इतना खा रहा है ना अंदर ही अंदर, उनको हॉन्ट कर रही है वो चीजें अंदर ही अंदर, कि कहीं आपने वो सब चीजें करनी शुरू तो नहीं कर दी जो वो करते थे पास्ट में, छुप छुपा के। लगातार दिमाग में यही चल रहा है उनके, लगातार, कि कहीं आप उनके तरह ही बिहेव नहीं करने लग गए उनसे बदला लेने के लिए। तो कर्मों का परिणाम से डर रहे हैं वो, जो कर्म कर रखे ना उन्होंने, कर्म कांड, उसके परिणामों से बहुत डर रहे हैं। देखो, अगेन मैं बोल रही हूँ, वो चाहते हैं आप अपनी लाइफ एंजॉय करें, खुश रहे, आपकी खुशी से उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका डर है और इनकी इनसिक्योरिटी जो है, उनको लगता है कि एंजॉय करने के भाव में या खुश रहने के भाव में कुछ आप गलत ना कर बैठो। वो आपको सुखी तो देखना चाहते हैं, पर दिल में डर डर उनके घर कर बैठ गया है। तो गाइज, सोशल मीडिया अपना थोड़ा छुपा के रखो, प्राइवेट रखो, ठीक है। अगर आप इस पर्सन को जलाना चाहते हो तो ओपन करके रखो, मैं तो बोलती हूँ। बट अगर आप उनको नहीं पता चलने देना चाहते, ऐसा कोई आपका इंटेंशन जलाने का या रिवेंज लेने का नहीं है, तो प्राइवेट रखो थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया, ठीक है। इन्होंने पता है क्या किया, जब आपकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, तब भागे है ये, दुम दबा के भागे है, गोस्ट किया है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे है, रिश्ते से भागे है। और भागकर क्या हुआ, खुशी नहीं मिली इन्हें, सुकून नहीं मिला, रोए हैं, तड़पे हैं, खोया है अपने आप को। एक टाइम ऐसा आ गया था जहां पे इनको लगने लग गया था कि कहीं मैं तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को ना खो दूं, इसलिए भी भागे आपसे इंटिमिडेट होकर। जो पास्ट में गलतियां करी है आपसे दूर भाग के, आपको गोस्ट करके, उनको उसका भी पछतावा हो रहा है। और दूर भागने के बाद इनको लगा था चलो मजा करूंगा, अब मजा आएगा, अब मैं अकेले अपनी मर्जी से लाइफ जीऊंगा, जो मर्जी में आए करूंगा। बट आपके गम में लिटरली इंसान रोया है आपसे दूर होने के बाद। मुझे पता है गाइज, आपको ये सुन के सच नहीं लग रहा होगा, झूठ लग रहा होगा आपको, लेकिन यही रियलिटी है, मानो या ना मानो, यही रियलिटी है। ऊपर से अपने आप को ऐसे दिखाया कि भाई देखो मेरी लाइफ कितनी मस्त हो गई तुमसे दूर होके, देखो मैं अकेले में कितना एंजॉय कर रहा हूँ। बट रियलिटी क्या थी अंदर की, आंसू बहाए हैं, लिटरली रोए हैं, बिलख बिलख के रोए हैं, दुख में रोए हैं। और मैंने बोला ना, इनको डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को खो ना दूं, इंटिमिडेटेड फील किया इन्होंने, इसलिए वो पास्ट में रिश्ते से दूर भागे हैं। पहला रीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे, रिश्ते के कमिटमेंट से भागे, और दूसरा प्यार के डर से भागे कि कहीं मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को खो ना दूं, इस डर से भागे। अगर आज भी भाग रहे हैं तो इसी डर से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी पोटेंशियल बहुत अच्छे से पता है, आप कितना प्यार कर सकते हो, आप कितना पागल बना सकते हो सामने वाले को प्यार में। दे नो दैट वेरी वेल। आप कुछ ऐसा जादू टोना नहीं करते हो उनपे, हो जाता है। आप इतने प्यारे इंसान हो, आप इतने लविंग हो कि आपसे कोई भी प्यार कर सकता है। सिंगल रेडी टू मिंगल, क्या आप ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मे बी उनको जलाने के लिए, बदला लेने के लिए, कि मैं सिंगल हूं? क्या आप सच में ऐसा कुछ कर रहे हो गाइस? आई डोंट नो, या तो ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं आपको जलाने के लिए, मतलब यहाँ पे आप उनको जला रहे हो, वहां पे वो आपको जला रहे हैं। क्या चल रहा है भाई, कौन से ये निशानेबाजी चल रही है आप दोनों की? ओके ओके, अभी मुझे समझ में आ गया गाइस, पता है क्या है, ये इंसान ना आपको देख रहा है, यार ये तो सिंगल दिख रही है, मतलब अभी आपसे उन्होंने अगर दूरी बना ली है तो टेक्निकली देखा जाए तो आप सिंगल हो गए, सिंगल हो गए तो अवेलेबल हो गए। तो उनको डर लग रहा है कि कहीं आप ये सिंगल वाला साइन बोर्ड लेकर अगर दुनिया में चले गए बाहर लोगों के बीच, तो कोई भी आपको पटा लेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने आप पे काम भी कर रहे हो, अपने आप को और बेटर बना रहे हो दिन ब दिन, अपने लुक्स पे काम कर रहे हो, अपने कपड़े, अपनी लाइफस्टाइल, हर चीज पे काम कर रहे हो, अपने करियर पे काम कर रहे हो। आपके पार्टनर को डर लग रहा है गाइस, डर, क्योंकि वो आपको आजाद देख रहे हैं, सिंगल देख रहे हैं। उनके दिमाग में सबसे पहले झटका लगा
यार ये तो अभी सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, कोई नया इंसान ये रिश्ते में किसी और के साथ आ सकती है, टेक्निकली देखा जाए तो या आ सकता है। इसीलिए इतनी इनसिक्योरिटी बढ़ गई आपकी खुशी देख के, आपकी आजादी देख के, कि अंदर से वो एकदम हिल गए गाइस, उनके अंदर एकदम तूफान मच गया। क्योंकि आप ऑलरेडी, जैसे मैं बोल रही हूँ ना गाइस, आप इतना ट्राई कर रहे हो टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, आप ग्लो कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी चमक, आपका सेल्फ लव उनको साफ दिखाई दे रहा है, इट इज क्लियर। तो कौन आपसे प्यार नहीं करेगा? आपके अंदर, आप अंदर से भी ब्यूटीफुल हो, बाहर से भी ब्यूटीफुल हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपके पास सब कुछ है, कोई क्यों नहीं प्यार करेगा आपसे? आप ब्यूटीफुल भी हो, सी हाउ ब्यूटीफुल यू आर, सी। ये रूप आपका देख के तो उनको और ज्यादा फट गई है उनकी। जब वो आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, अपने ऊपर और काम करते हुए देख रहे हैं, अपना बेटर वर्जन बनते हुए देख रहे हैं ना दिन ब दिन, तो उनको उनकी और ज्यादा फटती जा रही है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप किसी और को तो जग आने नहीं दोगे अपने लाइफ में। आपकी इस ग्रोथ से वो डर रहे हैं। अब वो आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे लिटरली, प्लीज मुझे सेकंड चांस दो, प्लीज मुझे एक मौका दो अपने आप को सही साबित करने का, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा बोलेंगे आपके पार्टनर। ये इंसान जो आपसे दूर भाग रहा था, आपके ग्रोथ देख के, आपके ग्लो देख के, आपकी सिंगलनेस देख के, अब वही इंसान आपसे मौका चाहता है, चांस चाहता है, सेकंड चांस, क्योंकि खोने का डर आ गया है अभी बीच में। भाई कैसे कैसे लोग बदल जाते हैं ना गाइस। अगर आप इनको जला रहे हो, नोइंगली अननोइंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, कीप डूइंग दैट। तीर निशाने पे लग रहा है, फोटोज डालो अपनी अच्छी अच्छी खींच के, ओके? स्टार्ट डूइंग थिंग्स गाइस, इनको जलाओ, इनके अंदर का जो इनसिक्योरिटी उसको और ज्यादा गुदगुदी करो उसको, क्योंकि ये पर्सन की ऑलरेडी फटी पड़ी है, इनको ऑलरेडी मतलब डर लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो, आपके लाइफ में कोई और आ गया है, या आप मूव ऑन हो सकते हो, ये डर ऑलरेडी उनके अंदर है, उसका आप फायदा उठाओ। देखो गाइज, सिंपल सी बात है, जितना आप खुद पे काम करोगे, जितना आप ब्यूटीफुल अपने आप को बनाओगे, अपना बेटर वर्जन, अपना बेस्ट वर्जन बनते जाओगे और उस पे काम करोगे, अपने करियर पे काम करोगे, लाइफ की बाकी चीज़ों को और बेहतर बनाओगे, आपके पार्टनर टट्टू की तरह आपके पीछे दौड़ते आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसका इफेक्ट होने लग गया उन पे, ऑलरेडी उनके अंदर हलचल होने लग गई है, जेलसी आने लग गई है, इनसिक्योरिटी फील होने लग गई है आपके पार्टनर के अंदर। डेफिनेटली अब मुझे एक इमोशनल स्टेबिलिटी आई हुई दिख रही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं वो अपने इमोशंस को, रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या क्या मैंने गलतियां करी पास्ट में, आपकी वैल्यू एक्सेप्ट रियलाइज करी उन्होंने, एक्सेप्ट करी, रियलिटी का सामना किया उन्होंने। अब उनको फिर से आपके लिए वो प्यार फील होने लग गया है, आपको लाइक करने लग गए हैं, जैसे शुरुआत में उन्होंने आपके लिए जो प्यार फील होता था, उनको अट्रैक्शन फील होता था। आपकी यही जो बदला हुआ रूप है, आपकी आजादी, आपका ग्लो, आपकी चमक, उन्हें तेजी से आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है उन्हें। जो पैशन, उनका अट्रैक्शन दबा हुआ था, जो फीलिंग शायद अभी अभी तक उनकी दबी हुई थी ना, वो अब दोबारा बहुत ही डीपली बाहर आ रही है, उभर कर। आप जो खुद पे काम कर रहे हो, 100% उनके ऊपर काम कर रहा है। इसीलिए तो मैंने बोला ग्रो करो और ग्लो करो। आपका ग्रो करना, आपका बेटर होना, ये देखकर उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं अपने आप को कि यार क्या लड़की है, क्या लड़का है, मुझे ये वापस चाहिए अपनी लाइफ में। और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो रोना धोना, इमोशंस, ये वो इमोशनल स्टेटस, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो सच में बदले हैं, स्ट्रांग हुए हैं, उन्हीं को ये एक ब्लेसिंग मिलने वाली है। रोने धोने वाले लोग आज की घड़ी में किसी को भी पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद। जो कॉन्फिडेंट है, जो ठीक है, नहीं तुझे भाव देना मुझे, जा फिर, इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं ना, आप देखना वही लोग प्यार में खुश है। आपको भी वैसे ही बनना है, अगर अभी तक नहीं बने हो तो, ठीक है?
क्योंकि क्या हुआ ना, आपने जब अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया, उनको छोड़कर अपने आप को बेटर बनाया, तो उनको खोने का डर उनके अंदर पैदा हो गया। इसी वजह से अब वो खुद भी इस रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं, और अपने वो उनको तो खुद लगने लगा है कि मैं ही काबिल नहीं हूं अब तुम्हारे सामने खड़े रहने के लायक भी नहीं हूं अब मैं। वो खुद पे भी अब काम, क्योंकि आपने खुद पे काम करना शुरू कर दिया, आपने खुद को बेटर बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया कि मुझे तुम्हारे लायक बनना है अभी तो। नाउ दे वांट टू, वो लेवल पे आना चाहते हैं अपने आपके। सो गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट मोर। रेजिस्टिंग, सप्रेसिंग फीलिंग्स, दबा रहे अपनी फीलिंग्स, अब तक दबाए बैठे थे, सप्रेस कर रहे थे। अभी भी आप में से कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया है, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की है, अभी भी चुप है। बट अब उन्हें समझ आ रहा है कि इस दुनिया में अगर कोई उन्हें समझ सकता है वो सिर्फ आप हो। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। आपने सोचो, आपने उनका भला कर दिया। जो इंसान ट्रिगर होके अपने आप पे काम करने लग गया है, अभी अपने आप पे फोकस करने लग गया है, अपने आप को बेटर बना रहा है, अपने लायक बना रहा है, चलो एटलीस्ट आपने एक अच्छा काम तो कर दिया कि उनको अपने आप पे काम करने के लिए मजबूर कर दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब कहीं ना गाइस, ये इंसान अब अपनी फीलिंग से भागना भी नहीं चाहता है, और अपनी फीलिंग्स और दबाना भी नहीं चाहता। उनको ही तकलीफ हो रही है उस चीज से। उनको समझ आ गया है कि इस पूरी दुनिया में ना, अगर कोई सच में उनको समझता है तो वो आप हो, जो उनको सबसे ज्यादा अच्छे से समझता है, जो उनको एक्सेप्ट करता है जैसे वो है। अब वो रोकना नहीं चाहते अपनी फीलिंग्स को, उनके लिए भी वो नामुमकिन होता जा रहा है। आज रात तो गाइस सोचो ही मत आप क्या होने वाला है। उनका मन करेगा आपको होल्ड करे अपनी बाहों में, अपने बाहों में भर के टाइटली होल्ड करे, हग करे, आपको अपने बेहद क्लोज फील करे। बहुत इच्छा होने वाली है आज रात उनकी। उनको पता चल गया है, समझ आ गया है कि आप लोग सोलमेट्स हो। आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो सच्चा है, ट्रू लव है। जो एक दूसरे के लिए प्यार फील होता है वो सच्चा है। आपसे मिलने की बहुत तीव्र इच्छा होने वाली है इस पर्सन की। वो सब सिर्फ ऑनलाइन या दूर दूर से आपको नहीं देखना चाहते हैं, बोर हो चुके हैं वो उससे, अब आमने सामने मिलकर अपनी तड़प मिटाना चाहते हैं। और गाइज, अगर आपके मन में ये सवाल था ना कि क्या ये इंसान को अब मुझसे कोई लेना देना भी है, क्या इसको मेरी परवाह है, हाँ, वो आपके आज भी परवाह करते हैं, फिक्र करते हैं। वो खत्म नहीं हुआ है अभी भी। आज भी आपके बारे में लगातार सोचते हैं, और उतनी ही इंटेंसिटी से और इतने प्यार से सोचते हैं जितना पहले सोचते थे। तो कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है, सब कुछ वैसा ही है। आप बताओ मुझे, आपको क्या फील हो रहा है कि आप सच में आपने खुद पे काम करना शुरू कर दिया है? नहीं किया है तो गाइस प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। एंड गाइस, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना थोड़ा सा, क्या क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपके रिश्ते को नज़र लग गई है, या आपको नज़र लग गई है, सब कुछ बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, या बहुत हैवीनेस फील हो रही है? क्योंकि आप देखो, आप ग्लो करने लग गए हो, ग्रो करने लग गए हो, बेटर होने लग गए हो अपनी लाइफ में, तो नज़र तो लगेगी। और प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है आपको गाइस। तो आपको ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ज़रूर लेना है। आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से आपको और आपके रिश्ते को बचा के रखेगा लोगों की बुरी नज़र से। क्योंकि अभी आप ग्लो करने लग गए हो, ग्रो करने लग गए हो, अपने आप पे ध्यान देने लग गए हो, तो नज़र तो लग सकती है, इवन आपके पार्टनर की भी लग सकती है। तो नज़र से बचाने के लिए आपको, और सारी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, किसी स्पेल से, जादू टोना, सबसे बचाएगा ये आपको, ओवरऑल बचाएगा आपको ये हर तरीके की नेगेटिविटी से, ठीक है। तो डेफिनेटली ये अपने नाम से एक्टिवेट करवा के ही लो मुझसे। बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, कैंडल स्पेल्स करवा सकते हो। 29 जून को मैं बहुत खास स्पेल करने वाली हूँ गाइस, फुल मून स्पेल, स्ट्रॉबेरी फुल मून स्पेल है उस दिन। ये स्पेल अगर आप कराते हो तो आपके रिश्ते पे जो नेगेटिविटी है, नज़र है, किसी ने कुछ करा दिया आपके पार्टनर के ऊपर, आपके ऊपर, या इस रिश्ते के ऊपर, हैवीनेस है, कार्मिक कनेक्शन है, या कार्मिक कोई रेसिड्यू बाकी है रिलेशनशिप में जो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, रोक रहा है,
तो सब कुछ नेगेटिविटी हट जाएगी रिलेशनशिप में से। तो अगर आपको बुक कराना है, स्लॉट्स लिमिटेड है, जल्दी जल्दी बुक कर लो। बहुत बाकी भी बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ मैं, वो भी करवा सकते हो। आपको यंत्र लेना है, यंत्र ले सकते हो। स्पेल जार, ऑयल, पोटली में से कुछ भी बनवाना है वो भी बनवा सकते हो। और क्रिस्टल्स लेने हैं तो क्रिस्टल्स भी ले सकते हो। ये प्रोटेक्शन तो आज जो भी रीडिंग देख रहे हैं आपको लेने ही है, ठीक है? आपको बहुत ज़रूरत है इस ब्रेसलेट की। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।